हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एसके स्टडी में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फलन हमारे दो फलन दिए गए हों तो हम सांतत का परीक्षण कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर दो से अधिक फलन हो तो अभी हम सांततता की जांच कर सकते हैं। वो भी कैसे, देखिएगा। आपके दो हों फलन या दो से ज्यादा हों, सांतता की जांच करने के लिए वही नियम है। LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर फंक्शन का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि किस मान पर हमें चेक करना है। अब एक फलन मैंने बहुत बड़ा फलन लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि फलन हमारा जहां पर टूट रहा है, कोई भी फंक्शन जहां पर टूट रहा है वहीं उसी मान पर हमें सांतता की जांच करनी होती है। तो यहाँ पे फलन क्या है कि 0 से शुरू हुआ लेकिन 1 पे टूट गया, 1 से शुरू हुआ 3 पे टूटा। तो जो एक जैसा, देखिए ये यहाँ पे देखिए, आप एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, इसका मतलब है हमें किस मान पर चेक करना है, एक मान पर चेक करना है। और दूसरा कौन मान पे चेक करना पड़ेगा, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो जो एक जैसा दिख जाए समझो उसी मान पर आपको क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। x बराबर 1 मान के लिए, x बराबर 1 मान के लिए आप चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे LHL। तो LHL में वही है नियम, लिमिट x टेंस टू, किस मान पे चेक करना है, 1 मान पे। तो 1 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहां लिखेंगे फंक्शन fx, लिमिट लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा जाता है h टेंस टू 0 f, और x के स्थान पे क्या लिखा जाता है, 1, और जितना घटा है, क्या घटता है हमेशा, h, जी मान रख दिया। अब इन फलनों में आपको पहचानना है कि हमें कौन से फलन का मान रखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा x का मान जिसमें 1 से कम हो। तो 1 से कम किस फलन में कहा गया है, इस फलन के बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें क्या कहा गया है कि x का ऐसा मान जो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, लेकिन 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, ठीक है। तो 1 से छोटा किसमें कहा गया है, इसमें, ठीक है। अब आगे चलिए, इस फंक्शन में क्या कहा गया है कि x का मान 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। इस फलन में क्या कहा गया है, x का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर, ये बराबर का निशान लगा होता है, लेकिन 10 से छोटा या 10 के बराबर। तो आपको इस फंक्शन में क्या कहा गया है, 1 माइनस h, यानी कि हमें ऐसा फलन लेना है जो 1 से छोटा है। और 1 से छोटा किस में कहा गया है, इस फलन में। इसमें fx का मान कितना लिखा हुआ है, 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 3। अब यहाँ पे h है नहीं है तो डायरेक्ट मान कितना आ गया, 3। क्लियर। अब चलते हैं हम RHL। RHL में क्या करना है, लिमिट x टेंस टू, यहाँ जहां पर माइनस चिन्ह लगा है वहां पर प्लस का निशान लगा देंगे, फंक्शन fx। आगे बढ़िए, लिमिट h टेंस टू 0, फलन f, और 1 प्लस का चिन्ह h, लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको इसमें क्या कहा गया, ऐसा x का मान लेना है जो 1 से ज्यादा हो, प्लस का निशान लगा तो इसका मतलब ज्यादा। तो 1 से ज्यादा किसमें है, इसमें तो ये कहा गया इस फलन को कि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा किस फंक्शन में कहा गया, इस फलन में। इसमें x का मान क्या है, 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो कितना मान है, 4। तो हम यहाँ पे कितना मान रख देंगे, डायरेक्ट 4। तो डायरेक्ट यहाँ पे h है नहीं है तो 4 लिख दीजिए। अब आगे चलिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा LHL और RHL यहाँ 3 निकला है, यहाँ 4 निकला है। ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो हम आगे प्रश्न को आगे हल नहीं करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अतः LHL नॉट इक्वल RHL, अतः x बराबर 1 मान के लिए फलन सांतत मान के लिए दिया गया फलन सांतत
इसको क्या कहते हैं? आसान तत्व। शांत तत्व नहीं, तो कैसा है? शांत तत्व है, अशांत तत्व है। ठीक है, तो LHL अगर RHL के बराबर नहीं है तो वो फलन क्या होता है? शांत तत्व नहीं होता है, वो कैसा फलन होता है? अशांत तत्व। ठीक है, इसको बता लीजिए। अब देखिए, अभी तक हमने चेक किया एक वैल्यू पर, ठीक है, x के मान एक मान पे चेक किया। अब हमें दूसरा मान कौन सा मिल रहा है? फंक्शन हमारा 3 से शुरू हो रहा है और 3 पर एंड हो रहा है। इसका मतलब दूसरा मान क्या है? x बराबर 3 पर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, x बराबर 3 मान के लिए। अब इसके लिए भी सांतता की जांच करेंगे। क्या करना है? LHL लेंगे। तो क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू, जिस मान पे चेक करना है उस मान को लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ फंक्शन f(x) लिखेंगे। आगे बढ़िएगा। लिमिट, अब यहाँ पे लिखते हैं h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे लिखते हैं f, और x के स्थान पे क्या समान रखेंगे? जो यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस, और कितना घटाया जाता है? h। अब चलते हैं आगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब आपको इसी फंक्शनों में देखना है कि ऐसा x का मान, यानी ऐसा फलन लेना है जिसमें x का मान 3 माइनस h, यानी 3 से कम। किसी भी संख्या में, किसी भी मान में अगर माइनस का निशान लगा है तो उसका मतलब है इससे कम। तो 3 माइनस h यानी 3 से कम। 3 से कम किस फलन में कहा गया है? इस फलन में क्या कहा गया है? ये तो आपके एक के लिए है, तो ये तो आपका फलन काम का है नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब चलिए यहाँ पर इस फलन में क्या कहा गया कि x का मान 3 से कम। x का मान 1 से तो ज्यादा लेकिन 3 से कम, तो ये फलन है। इसमें 3 क्या है? x का मान 3 से ज्यादा या 3 के बराबर। तो आपको कौन सा मान लेना है? 3 से कम। तो 3 से कम वाला कौन सा फलन है? 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे। अब यहाँ h नहीं है तो h का मान रख नहीं पाएंगे, तो डायरेक्ट मान कितना आ गया? 4। अब निकालेंगे RHL लेने पर। तो लिमिट x टेंड्स टू, इस मान पे चेक करना है 3, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, ये f(x) हो जाएगा आपका। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे f और फंक्शन कितना लिखेंगे? 3 में प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा x का मान जो 3 प्लस का निशान लगा है, तो इसका मतलब इस मान से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा किस फलन में बात कही गई है? इस फलन में तो कहा गया 3 से कम के लिए। इस फलन में क्या कहा गया कि x का मान 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा कौन है फलन? कितना मान है इसका? 5। तो यहाँ पे मान कितना रख देंगे? 5। अब h का मान रखेंगे तो h तो है नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्ट मान कितना आ गया? 5। तो आप देखेंगे LHL और RHL दोनों बराबर इस स्थिति में भी नहीं हुए हैं, तो हम लिखेंगे अतः LHL नॉट इक्वल RHL। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 3 मान के लिए दिया गया फलन शांत तत्व नहीं है, अर्थात अशांत तत्व। ठीक है, तो इसको आप लोग बता दीजिए। हाँ देखिए, ऐसे फंक्शनों में जो मान बराबर दिखेंगे बस उसी मान को चेक करना होता है। यहाँ पर एक है तो इसका मतलब x बराबर 1 मान पे हम चेक करेंगे। कौन कौन एक जैसा मिल रहा है? 3 तो x बराबर 3 मान के लिए चेक करेंगे। अब ये 0 अकेला है, ये 10 अकेला है, तो हम इन मानों पर कभी भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है,